सब झूठ था। हकीकत तो यही है कि उसको जलाया गया है। सब बिखर गया। The train met with an accident. अयोध्या से कार सेवक आ रहे थे, उनकी एक बोगी को टारगेट किया गया था और उसमें कैसे पेट्रोल डाला गया, बाहर से गेट बंद किए गए, फिर आग लगाई गई, पत्थर मारे गए। ये सब जो है ये पूरी प्लानिंग के बिना नहीं हो सकता। कितने बड़े देश में इतनी बड़ी बात को कोई छुपा कैसे गया? फिल्म मैंने देखी है और देखकर मेरे को बड़ा महसूस हुआ है, बड़ा दुख भी हुआ है कि वास्तविकता को छुपा के रखा। Journalism is not just about facts. There are protocols and processes. बंद कर अपनी अंग्रेजी और अपना ज्ञान। एक कह रहा जी सिगरेट से आग लगी, ऐसे नहीं लगती। हमने भी रेल यात्रा बहुत की है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज हम पहुंचे हैं नोएडा के जीआईपी मॉल में। यहाँ का जो सिनेमा हॉल है उसमें फिल्म चल रही है द साबरमती रिपोर्ट। तो अभी तो मैं फिल्म के पहले मौजूद हूँ, लेकिन लोग जब फिल्म देखकर बाहर निकलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म के बारे में आपको बता दें कि ये फिल्म प्रधानमंत्री मोदी भी देख चुके हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं बैठा हूँ मयूर विहार फेज 3 के पार्क में। कल हमने जो है एक फ़िल्म देखी थी द साबरमती रिपोर्ट, और मेरे साथ जो सज्जन आप बैठे देख रहे हैं वो भी हमारे साथ थे, और हमारे 2-3 साथी और थे, और कुछ जनता भी थी हमारे साथ। तो कल तो बात नहीं हो पाई। आज मैं इन सज्जन से बात करने की कोशिश करता हूँ और पूछता हूँ कि उन्हें द साबरमती रिपोर्ट को लेकर उनकी क्या राय है। आपका नाम सर? सीताराम। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं सेक्टर 11 नोएडा रहता हूँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 82। अच्छा, 82 साल। 82 साल है। आर्मी से रिटायर्ड हूँ। कल आपने फिल्म देखी थी, मैंने देखा था आपको। हाँ, मैंने देखी थी। जो सिनेमा हॉल है जीआईपी में, वहाँ तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? फिल्म मैंने देखी है और देखकर मेरे को बड़ा महसूस हुआ है, बड़ा दुख भी हुआ है कि वास्तविकता को छुपा के रखा। पिछली सरकारों ने मतलब ऐसा पर्दा डाला है कि लोग समझ नहीं पाए कि हालात क्या है, हकीकत क्या है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को जागृत हो जाना चाहिए, इस फिल्म को देखना भी चाहिए और जागृत हो जाना चाहिए कि पिछली सरकारों ने इस सरकार में क्या अंतर है। अच्छा। इस सरकार, आने वाली जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने उस पर्दे को आउट किया, पर्दा ओपन कर दिया है, जिससे कि लोग समझ सके, हालात को समझ सके कि पिछली सरकारों ने गोधरा कांड में क्या क्या किया। अब मैंने देखा कि रेलवे में बोले स्टोव जलाया था। जब इतनी भीड़ थी तो स्टोव कहाँ जलेगा, उसमें धक्का धुक्की हो रही है, वहाँ निकलने को नहीं है, स्टोव जला। एक कह रहा जी सिगरेट से आग लगी, ऐसे नहीं लगती। हमने भी रेल यात्रा बहुत की है और रेल यात्रा में ऐसा नहीं होता है कि भाई सिगरेट पी, दूसरा मना भी कर सकता है भाई तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो। तो ऐसा नहीं, ये सब झूठ था। हकीकत तो यही है कि उसको जलाया गया है। किस पर्पज से जलाया है, किस स्वार्थ से जलाया है, ये सरकार का अपना स्वार्थ होगा जिस वजह से ये ऐसा काम किया है। लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना कि ये ठीक नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए सरकारें की सच को दबाए रखती हैं। उस सच को दबाया है और अब सच सामने आया है तो लगता है, अरे मैं तो ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के आए और हालात को जाने कि पिछली सरकार क्या थी और ये सरकार क्या है। उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। हाँ, लेकिन आपने देखा कि जब ये मोदी जब वहाँ मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद से स्थितियाँ बदली। फिल्म में भी ये दिखाया गया है। हाँ, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हालातों की जानकारी ली और जानकारी लेके जो है जो भी डिसीजन लिया वो सही लिया है। मोदी ने डिसीजन सही लिया है। और दूसरी बात ये कि ये देश का भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो कि रियल असलियत को दिखाया और नेक काम कर रहे हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं, देश के प्रति पूर्ण समर्पित है, वफादार है। और मैं उनका तहे दिल से समर्थन करता हूँ कि वो हमारे लिए ईश्वरीय रूप है। हाँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म क्यों बनाई, इससे क्या होगा, इससे दुश्मनी बढ़ेगी। नहीं, कोई दुश्मनी नहीं बनेगी। बाकी के डिब्बों में आग नहीं लगी। ये बात दबाने की नहीं, उछालने की है।
कल जो फिल्म हमने देखी द गोधरा रिपोर्ट उसमें एक और सज्जन थे, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। पार्क में ये मौजूद हैं, सुबह आते हैं टहलने, तो हॉल में तो बात नहीं हो पाई, यहाँ उनसे बात कर लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम HL शर्मा। कहाँ रहते हैं? मैं म्यूर विहार फेज 3 में रहता हूँ। हाँ हाँ, कल मैंने आपको भी वहाँ देखा था सिनेमा हॉल में, तो कैसी लगी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट? साबरमती रिपोर्ट बहुत अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने, और जब वो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे हमने भी कहीं खबरें पढ़ी, कभी कुछ देखा, न्यूज़ धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करती है। तो यहाँ पर क्या है कि सारा कुछ आपको एक, जब आप किसी चीज़ को बाद में करते हैं, इकट्ठा करते हैं सारे फैक्ट्स को, तो आपको सारी पिक्चर एकदम क्लियर होती है। What the hell do you think you're doing? तो उसमें देखने में आया था कि कैसे फैक्ट्स को दबाया गया, कैसे उनको जो है ट्विस्ट करने की कोशिश की गई, और अल्टीमेटली जो है एक वो साजिश निकली जो कि कमीशन ने भी पाया था। तो ये इस तरह की मूवीज़ बननी चाहिए जिससे कि लोगों को इस तरह का मैसेज आए, मतलब सारी पिक्चर क्लियर हो। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि इसका निचोड़ क्या आपको लगता है? अब इसमें मुझे दो चीज़ें लगती हैं। एक तो ये साजिश थी जिसको कि साजिश नहीं बताया जा रहा था, दूसरा कि मीडिया का रोल। झूठ बेच रहे हैं आप। आपने जो देखा गोधरा में मेरे साथ दुर्घटना थी, वो जो साबरमती एक्सप्रेस में हमारे कार सेवक आ रहे थे, उनकी एक बोगी को टारगेट किया गया था, और उसमें कैसे पेट्रोल डाला गया, बाहर से गेट बंद किए गए, फिर आग लगाई गई, पत्थर मारे गए। ये सब जो है ये पूरी प्लानिंग के बिना नहीं हो सकता। आप एकदम इतने पत्थर ही नहीं आपको मिलेंगे, आपको इतना पेट्रोल नहीं मिल सकता, और पेट्रोल जैसी चीज़ इतना इकट्ठा करने के लिए आपको लिंक्स चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा। तो ये एक बिल्कुल सोची समझी साजिश थी, और ऐसी साजिशों का पर्दाफाश होना ज़रूरी है। दूसरी बात जो सबसे बड़ा उसमें ये निकल के आया है मूवी से, कि जो मीडिया का रोल था उसको ट्विस्ट करने का, जबकि वो पत्रकार जानते थे कि ये साजिश है, आग लगाई गई है, आग लगी नहीं है, परंतु फिर भी उन्होंने यही दिखाया कि आग लगी हुई है। तो ये मीडिया की तरफ से दूसरी साजिश थी। तो ये दो चीज़ें इसमें निकल के आई हैं। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान में लंबे समय तक किसी ऐसे सच को दबाए रखा जा सकता है, रखा गया है? देखिए, लंबे समय तक तो नहीं दबा सकते, लोगों को बाद में पता चला, पर 2017 में तो इसका फैसला आ गया था, तब सजा हुई थी। ठीक है, वो वही मैं कह रहा हूँ कि सारा कुछ जो हैपनिंग्स होती है वो बिट्स एंड पीसेज में आती है, इसलिए लोग उसको डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते। वरना कमीशन रिपोर्ट में भी सब कुछ है, पर कमीशन रिपोर्ट कितने लोग पढ़ते हैं? मैंने भी नहीं पढ़ी कभी। तो इस तरह की मूवी आने से क्या होता है कि आपको सारे फैक्ट्स एक जगह मिल जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा उसका एडवांटेज है। तो तब और अब में क्या देखते हैं फ़र्क? 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था, फिर दंगे हुए थे, साबरमती रिपोर्ट की जो कहानी है उसी पर बेस्ड है, तो अब और तब में, तब के हिंदुस्तान में आपको फ़र्क नज़र आता है? तब चीज़ों को दबाना आसान था, आज मुश्किल है, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी डीप पेनिट्रेट कर गई है, और इसके ऊपर मज़ेदार बात यह है कि किसी का कंट्रोल नहीं है। अब जैसे आप ये कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कभी भी कहीं पर भी इसको डाल सकते हैं, पर उस टाइम पे आईटी इतनी डीप नहीं थी। और सरकारों के नज़रिए में फ़र्क आया है, राजनीति में? राजनीति का फ़र्क जो है, क्योंकि ये फिल्म भी राजनीति, कहीं ना कहीं राजनीति इसमें थी, जैसा फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म के अगर आप शुरू में देखेंगे तो अपोजिशन को ये प्लान करते हुए दिखाया है कि इस इवेंट को कैसे अपने फेवर में यूज़ किया जाए। उन्होंने भी यही प्रोजेक्ट किया कि ये एक दुर्घटना थी जिसको कि प्रेजेंट गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाई, तो उन्होंने भी इसको भुनाने की कोशिश की थी। तो मैं यही कह रहा था, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, कि सच को दबाया जा तो नहीं जा सकता लंबे टाइम तक, बट शॉर्ट टर्म में उसका गेन जरूर लिया जा सकता है। तो ये थे श्री HL शर्मा। यहाँ पार्क में हमने दो लोगों से बात की,
पहले सैनिक थे, रिटायर्ड सैनिक थे, सेना में थे, और दूसरे निखिल शर्मा। तो इस आज के एपिसोड में आज इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।